हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजर खान। आज संडे का दिन है और हमने आपके सामने निफ्टी की कंप्लीट एनालिसिस लेकर हाजिर हुए हैं। आज हम देखेंगे कि अगले हफ्ते निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है और किस डायरेक्शन में जा सकती है। सारी चीजें इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप मत करिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं इस चैनल पे, तो बिल्कुल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको जो है इस तरीके के कंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, हम चार्ट बाबा पे आगे हैं। निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगा रखा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और प्लेन चार्ट हम लोग जो है दोस्तों आज स्टडी करेंगे। संडे का दिन है और 20 जून 2021 के दिन मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूँ। 15 मिनट का टाइम फ्रेम निफ्टी 50। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट जो है कंटिन्यू गिरी यहाँ से और उसके बाद कंसिस्टेंटली गिरते गई। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इसने जो है एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकआउट जो है देने के बाद आखिरी कैंडल जो है फ्राइडे के दिन यहाँ पे ब्रेकआउट बना और उसके बाद कैंडल यहाँ पे बंद हुई। ये आप देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक ये देखिए ये एरिया, ठीक है ना, ये एरिया। अब सवाल ये पैदा होता कि सर क्या मंडे हम डायरेक्टली बाय कर ले? तो इसका एक सीधा सा आंसर है नो। ठीक है, नो, अभी नहीं बाय करें। कब बाय करें सर, बताता हूं। इसी के अंदर मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूं कि हमें बाय कब करना है और कब नहीं करना है, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अब जो है यहां से हम जो है ऊपर तो जाएंगे जो हिसाब से ये बता रहा है। ठीक है, और हायर हाई की एक लेग कंप्लीट हो गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ से मार्केट ऊपर की, फिर इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है इस ट्रेंड लाइन का, जो कि एक शॉर्ट टर्म के लिए। जब भी मैं बॉटम टू टॉप जाऊंगा दोस्तों, तो बॉटम जो हम लोग 15 मिनट के कैंडल पे जो बात कर रहे हैं, तो निफ्टी बुलिश कब होगा सर? निफ्टी बुलिश होगा जब 15,770 के ऊपर जाके एक बहुत अच्छी क्लोजिंग इस लेवल पे जब निफ्टी दे देगी। इस लेवल पे निफ्टी ने जब क्लोजिंग अच्छे से दे देगी इस लेवल पे, तो जो है हमें यहाँ पर बुलिश होना है इस लेवल पे। ठीक है, यहाँ से आके क्लोजिंग दे दे तो यहाँ पे हम बुलिश हो सकते हैं। ओके, और पहले ही डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि ये लर्निंग पर्पज से वीडियो बनते हैं दोस्तों। हमारे चैनल पे सिखाया जाता है, कोई आपको बाइंग या सेलिंग टिप्स प्रोवाइड नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ सिखाया जाता है। आप इसको सीखने के नजरिए से देखिए ताकि आप भी एक निफ्टी को एनालिसिस करना सीख सके। तो ये जो एरिया है 15,770 के आसपास का, जब इसके ऊपर मार्केट चले जाए तो हम बुलिश हो जाएंगे। तो बियरिश बियरिश का जोन दोस्तों आपको पता ही है कि 15,600 के जो ये आसपास का जो एरिया है, ये अब ये जो एरिया है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये जो एरिया है दोस्तों 15,600 के आसपास, तो ये जो जोन है, इस जोन में इस वक्त हम लोग फिलहाल फंस चुके हैं। इस जोन के अंदर हम लोग फंस चुके हैं। ठीक है, ये एक तरह का एक नो ट्रेडिंग जोन कह लीजिए इसको, नो ट्रेडिंग जोन, NTZ। ठीक है, इस एरिया में जब तक मार्केट है, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ऐसी पोजीशन बनाना चाहिए बाय या शॉर्ट साइड की। तो 15,600 आपका एक ऐसा लेवल है जहां से हम जो है नीचे अगर गए तो फिर संभलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और 15,700 के ऊपर अगर गए तो हम एक बुलिश जोन में जा चुके रहेंगे। तो ये आप सबसे पहले ध्यान में रखिए। ठीक है, तो एक छोटे टाइम फ्रेम के लिए मंडे ट्यूसडे के हिसाब से हम क्या कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक लेवल था जो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूं। अब हम चलते हैं और डायरेक्टली देखते हैं डेली का टाइम फ्रेम। तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम आ गए हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले मैं सब क्लियर कर लूँ। देखिए डेली के टाइम फ्रेम में जैसा मैंने बताया था लास्ट टाइम, मैं आपको पहले ये बता दूं, एक मिनट, वीकली टाइम फ्रेम दिखा दूं। वीकली टाइम फ्रेम पे जो हमने पिछले हफ्ते जो बताया था कि सपोर्ट जोन जो है 15,330 से लेके 15,450 का, ये पिछले हफ्ते का ही एज इट इज मैंने रखा हुआ है, अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया था। 15,330 और 15,450 का जो मैंने लेवल बताया था, इस लेवल से नीचे मार्केट नहीं जाएगी। एग्जैक्टली जो है आपने देखा फ्राइडे के दिन इतनी बड़ी गिरावट आई और 15,451 रुपया 50 पैसे के आसपास मार्केट आके जो है वापस जो है रिवर्स हो गई। आपने देखा होगा यहाँ पर मार्केट आई और वापस ऊपर चली गई। ठीक है,
तो ये चीज थी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली जो है डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या सपोर्ट मिलता है। देखिए दोस्तों, ये डेफिनेटली एक बहुत ही बेहतरीन हैमर पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक बहुत ही बुलिश साइन है, और नीचे जो है एक बायर्स का यानी बुल्स की प्रेजेंस को जो है दर्शाता है ये। और इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन और शानदार वीक इसने बनाया है, और उसके बाद ऊपर ले जाके क्लोज किया है। तो यहाँ पे बुल्स की प्रेजेंस को तो बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। और अगर हम एक सपोर्ट देखें, टेम्परेरी सपोर्ट अगर देखें वक्ती तौर के लिए, तो ये बेहतरीन सपोर्ट जो है दोस्तों यहाँ पे एक बनकर आ रहा है 15,380 के आसपास का डेली टाइम फ्रेम में। तो 15,380 के आसपास का जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बनकर आ रहा है। और 15,300 ठीक है, ये जो सपोर्ट है 15,380 और 15,300, ये जो एरिया है इसके बीच का, ये एक बहुत ही बेहतरीन एरिया है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम काम करते हैं, इसके नीचे अगर जाता है मार्केट, तो हमें सतर्क रहने की थोड़ी सी जरूरत है। अगर यहाँ के मार्केट टच करता है, रिवर्स होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, मार्केट बुलिश ही माना जाएगा। अब हम वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। और डेली के बारे में एक चीज और समझा दूं कि मार्केट अगर इसके ऊपर चले जाती है, कल किसके ऊपर, 15,770, वही अगेन दोस्तों वही अपना जोन आ रहा है, इस कैंडल के हाई के ऊपर चले जाती है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये कैंडल ग्रीन वाला, तो ये कैंडल का हाई जो है लगभग लगभग 15,770 के आसपास का, इसके ऊपर अगर चले जाती है तो हम एक बुलिश टेरिटरी में चले जाते हैं। और उसके बाद किस तरीके से ट्रेड करना है, शायद मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से काम इसके अंदर कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम में दोस्तों अभी जो कैंडल बनी हुई है, एक तरह से अगर देखी जाए, एक मोटी मोटा अगर हम इसको एक साथ रीड करने की कोशिश करें, इसको एक साथ रीड करने की कोशिश करें, ये दोनों कैंडल को, तो ये दोनों कैंडल में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि इसने इस कैंडल को पूरी तरीके से इनगल्फ कर लिया। तो एक बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, जो कि एक टॉप पे बना है, एक बहुत ही अच्छी रैली के बाद बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छी रैली के बाद बना हुआ है। ठीक है, तो इस पैटर्न के बाद यूजुअली जो है बियरिश जोन में हम चले जाते हैं। निफ्टी जो है एक बियरिश मोड में चलाती है, लेकिन कब जाती है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंफर्मेशन कंफर्मेशन कब होगा, जब ये जो है इसके प्रीवियस कैंडल के लो, यानी आप समझ लीजिए कि 15,450 और 15,350, तो 15,350 के नीचे मैं एक बार लिख देता हूं, नेक्स्ट वीक में 15,350 के नीचे अगर नेक्स्ट वीक में हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज मतलब हमें फ्राइडे तक वेट करना होगा। फ्राइडे को कैंडल क्लोज होती है तो हमें अपनी पोजीशन को कट करना है, काटना है। ठीक है ना। आमतौर पे क्या होता है, मान लो वेनेसडे को एक डीप मारी मार्केट ने और थर्सडे को रिकवर कर गई, तो बहुत से लोग बोलते सर देखिए नीचे आ गए थे, नीचे आ गए। अरे भाई नीचे आ गए तो क्या हुआ, इधर देखिए कितना बड़ा वीक है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मार्केट नीचे आई क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए कितना बड़ा वीक है, तो क्या मार्केट नीचे आई क्या? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वीक बना है ये फ्राइडे को तो बना नहीं है। हो सकता है ये वीक ट्यूसडे को बना हो, ये हो सकता है कि ये जो वीक दिख रहा है ये थर्सडे को बना हो। तो वीक यानी क्लोजिंग बेसिस पे आपको काम करना है। तो जब आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से काम करते हैं, वीकली टाइम फ्रेम यहाँ दिख रहा होगा आपको, देखिए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो आपको एग्जिट भी वीकली टाइम फ्रेम पे ही करना होगा। बीच में आप एग्जिट करके नहीं कह सकते कि सर हम जो है डर गए थे, घबरा गए थे। क्यों डर गए थे भाई, आप कॉन्फिडेंस रखिए ना, पेपर ट्रेडिंग करिए ना। मैं तो पेपर ट्रेडिंग के हिसाब से तो सिखा रहा हूँ। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद फ्री के टर्मिनल्स इतने सारे अवेलेबल है, उस पर काम करिए। आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो तो छोटा सा एक कैपिटल लेके छोटी क्वांटिटी में काम करना शुरू करिए। कैश सेगमेंट में एफएनओ, फ्यूचर ऑप्शन, ये सब चीजों में काहे के लिए जाते हैं, काहे के लिए कूद पड़ते हैं बिना सीखे। तो कहने मतलब ये है। तो दोस्तों इसी के साथ आप समझ गए होंगे कि ये हमारा एज इट इज इंटेक्ट है। ये जो जोन मैंने बताया था अभी तक इंटेक्ट है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हुआ है। मार्केट मेरे हिसाब से तो अभी भी बुलिश है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड ही है। जब तक ये कैंडल के नीचे आके इस जोन को तोड़ नहीं देती, बेरिश जोन, मैं मानूंगा नहीं इसको। तो बहरहाल तो हमारे ये वीकली चार्ट एज इट इज रहेगा जैसा पिछले हफ्ते था, और क्लोजिंग बेसिस पे काम करिए। अगर आपको मार्केट सीखना है
तो सबसे पहले हमारा जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बिल्कुल फ्री दे रखा है, वो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद एडवांस टेक्निकल स्विंग ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो कोर्सेस है, इंट्राडे के कोर्सेस है, आप जो एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों में अवेलेबल है। एक 10वीं से 12वीं के बच्चे भी इस कोर्स को कर सकते हैं फ्री, मतलब इस तरीके से कि आप पॉकेट मनी से भी पैसे जमा करके इस कोर्स को कर सकते हैं। इतना सस्ता मैंने इसको रखा हुआ है दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि दोस्तों आप खुश होंगे और कमा रहे होंगे, हैप्पी होंगे दोस्तों।